जय श्री राम, जय हनुमान। जैसे जैसे आप राम नाम के जाप में अग्रसित होंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे ही आपके स्वभाव में, आपके व्यक्तित्व में, आपकी दिनचर्या में, आपके समय में अपने आप बदलाव आने लग जाएंगे। आज उन्हीं बदलावों के बारे में हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं। अपने आप को बदलना और अपने आप को बदलकर फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, यह एक बहुत बड़ी बात होती है। जब तक सभी लोग जिस कार्य को कर रहे हैं, जिस कार्य को करने से सभी को खुशी मिल रही है, उसी काम को आप भी करते हैं, तो क्या आप औरों से अलग बन सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे जो भीड़ आजकल चली हुई है। देखा देखी में जो कार्य हो रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता है। अगर आपको अपने जीवन में कुछ हासिल करना है, कुछ प्राप्त करना है, कुछ मजबूती लानी है, तो राम नाम का आसरा लीजिए। भगवान श्री राम जी की सानिध्य को ग्रहण करिए और राम नाम का जाप करिए। जैसे जैसे आप राम नाम का जाप करेंगे तो अपने आप ही आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। आपका शांत रहने का मन करेगा, आप एकदम स्थिरचित्त हो जाएंगे और आपका मन एकाग्रचित्त होने लग जाएगा। जिस समय आपके मन में एकाग्र चित्तता आई, उसी समय आप पर परमात्मा की कृपा होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब आपका मन शांत हो जाता है, उसमें संकल्प विकल्प नहीं उठते हैं, तब मन की शक्ति जो होती है वो चरम सीमा पर होती है। उस समय आप जो भी याद करते हैं, जिनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, जिन्हें भी आप अपना मानते हैं और उनके लिए कर्तव्य कर्म करते हैं, तो वह चीज बहुत जल्दी फलीभूत होकर आपके सामने आती है। क्योंकि मन उस चीज को डायरेक्ट अवचेतन मन से जोड़ देता है और अवचेतन मन आपकी उस पावर्स को, आपकी उस ऊर्जा को ब्रह्मांड से जोड़कर उसको बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। तो अपने मन को जैसे जैसे आप राम नाम के जाप में बीतोगे, राम नाम का जाप करोगे, तो आपका मन आराम से धीरे 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 शांत होने लग जाएगा। और आपका मन जैसे ही शांत होगा, वैसे ही आपके अंदर असीम शक्तियों का संचार होने लग जाएगा। जैसे जैसे आप राम नाम के जाप में आगे बढ़ोगे, तो आपको मौन रहने का मन करने लगेगा। आपको संसार की बातें अच्छी नहीं लगेंगी, फालतू की बातें अच्छी नहीं लगेंगी। आप जिस कार्य को कर रहे होंगे, उसी कार्य को करने का मन करेगा, उसी कार्य में आगे बढ़ने का मन करेगा और उसको ज्यादा से ज्यादा समय देने का आपका मन करेगा। आपका सारी चीजों से मन हटकर एक चीज पे आपका मन केंद्रित हो जाएगा, मन की शक्ति केंद्रित हो जाएगी और मौन की शक्ति जागृत हो जाएगी। तब फिर आपके जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। जैसे जैसे आप मौन धारण करेंगे, वैसे वैसे आपकी वाणी की सिद्धि होती जाएगी। आप व्यर्थ बात किसी से नहीं बोलेंगे, किसी से कुछ अनर गलत बातें नहीं कहेंगे और अपने शब्दों को मजबूती देंगे। सोच समझकर हर कार्य को करेंगे, सोच विचार कर कोई शब्द बोलेंगे, तो वह शब्द आपका अतुलनीय, बलवान और अमूल्य हो जाएगा। उस शब्द को सामने वाला मानने के लिए विवश हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर उस वाणी के तेज की, वाणी की शक्ति की सामर्थ्य आ चुकी है और वह वाणी आपके जीवन में सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुकी है। जैसे जैसे आप राम नाम का जाप करेंगे, वैसे वैसे आपका संसार का जो मोह है वो हटता जाएगा और आपको हर जो चीज स्वाप्निक होगी, यानी कि जो माया से रचित होगी, वह फीकी लगने लग जाएगी। चाहे वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे वो लाखों करोड़ों अरबों अरबों रुपए लगा के क्यों ना बनाई गई हो, लेकिन आपको उसमें एक फीकापन हमेशा महसूस होगा। क्यों महसूस होगा? क्योंकि उस चीज के बारे में आपके अंतर मन में एक प्रार्थना, एक प्रे, एक जिज्ञासा उठेगी कि जो कुछ भी ये ईंटों पत्थरों का बनाया गया है, एक ना एक दिन इसको तहस हो जाना है, इसको फना हो जाना है, इसको यहीं पर रह जाना है। और जीवात्मा अकेला आता है, वह अकेला ही जाता है, लेकिन परमपिता परमेश्वर का जब वो भजन कर लेता है, तो परमपिता परमेश्वर उसको अपने साथ मिला लेते हैं, उसको अपने जैसा बना देते हैं। तो हर एक संसार की जो चीज चमकदार होगी, जो महंगी होगी, कीमती होगी, जिसको आप देखकर मोहित होंगे, लेकिन आपको उसमें भी फीकापन, कहीं ना कहीं कमी महसूस होना शुरू हो जाएगी। जब आपकी नाम जाप में
ऊर्ध्वगामी स्थिति होगी जब आप नाम जाप में आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आप नाम जाप में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके शब्दों में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आपके बोलने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको दूसरे इंसान को परखने के एक बहुत ही अलौकिक सोच और एक दिव्य शक्ति प्राप्त होगी, जो दूसरे व्यक्ति को देखकर ही आप उसके गुणों का आभास अपने अंदर लगा सकते हैं कि ये क्या करता है, कैसा होगा, इसके जीवन में क्या क्या हो सकता है। उससे जुड़ी हुई सारी बातें आपको समझ में आने लग जाती हैं। उसकी बातों से आपको उसका जो परिणाम होता है, जो वो आपसे चाहता है, जो उसका स्वार्थ होता है, वो आपको झलकने लग जाता है जब नाम जाप की आपके अंदर ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य आती है। इतना महाशक्तिशाली राम नाम है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकता है अगर इसका सानिध्य, सहारा लेकर आप आगे बढ़े तो। कोई भी साधना मत करिए, कोई भी ध्यान मत करिए, किसी भी मंदिर में मत जाइए, किसी की भी पूजा अर्चना मत करिए, लेकिन आप सच्चे मन से परमात्मा को स्मरण करके उनकी सानिध्य को ग्रहण करके राम नाम का जाप करिए तो आप जो चाहेंगे वो आपको प्राप्त होगा। बड़े से बड़े मंदिरों के जो दृश्य है वो आपके नेत्रों के सामने स्वतः आ जाएंगे। बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े सिद्ध आपको सपने के माध्यम से दर्शन दे जाएंगे। बड़ी बड़ी अलौकिक शक्तियां आपके चारों ओर इर्द गिर्द चक्कर काटने लग जाएंगी, क्योंकि वो शक्तियां, वो सिद्धियां, वो सामर्थ्य आपके अंदर पहले से मौजूद है। उन चीजों को आपको जागृत करना है, क्योंकि नाम जाप के बल से, शब्द के बल से, शब्द को जब आप जागृत कर लेंगे, जब सिद्ध कर लेंगे, जब उसमें रम जाएंगे, तब शब्द की ऊर्जा, प्रकाश आपको महसूस होगा और वह शब्द आपके पूरे जीवन को बदल देगा। वह शब्द आपके पूरे जीवन को बदलकर एक नई दिशा, आपके मार्ग को, आपके चरित्र को, आपके सामर्थ्य को, आपके कार्य करने की क्षमता को दे देगा। तो उस नाम से जुड़ जाइए, प्रभु श्री राम जी का ध्यान करिए, आपको जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। जय श्री राम, जय जय हनुमान।